उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भले ही राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई हो, लेकिन नैनीताल जिले की बात करें तो एकमात्र सीट हल्द्वानी, जहां से सुमित हृदय चुनावी मैदान में थे, वो इस अपने किले को बचाने में कामयाब रहे। आज हमारे साथ सुमित जी मौजूद हैं। सुमित जी, सबसे पहले तो बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और किस तरह से देखते हैं, क्योंकि हल्द्वानी की जनता ने जो आपको प्यार दिया और जो समर्थन दिया, तो नैनीताल जनपद की अगर बात करें तो 6 विधानसभा सीटों में से मात्र एक हल्द्वानी की सीट आप निकालने में कामयाब रहे। जी, जनता का बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे साथ रहा और हर वर्ग, हर धर्म, हर समाज के व्यक्ति ने वोट डाला। ऐसा कोई पोलिंग बूथ नहीं था जहाँ पे मेरे को 0 वोट मिला। हाँ, कुछ में ज़्यादा मिला, कुछ में कम मिला, लेकिन हर वर्ग, हर धर्म, हर समाज को। देखिए, कांग्रेस सबके पास जाती, तो इसलिए सबसे प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, तो मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ। बात करें कि जो परिवर्तन की लहर चल रही थी कांग्रेस के पक्ष में, लेकिन वो करते हुए कांग्रेस नजर नहीं आई, क्या मानते हैं आप इसके लिए? अब यही मैंने कहा ना, 70 के 70 जो प्रत्याशी हैं, इनको बुला के एक अवश्य आत्म मंथन और एक मंथन शिविर होना चाहिए, जिसमें सारे प्रत्याशी अपने जो विधानसभा में जो लगातार चुनाव के जो अंतिम दिन थे, जब ये सारा पलटवार हुआ, उन दिनों की समीक्षा करके एक अपनी बात रखें। जब 70 के 70 बात कर लेंगे तो अवश्य एक सामूहिक निराकरण या सामूहिक एक वजह मिल जाएगी कि इस वजह से कांग्रेस रह गई पीछे। तो आने वाले चुनाव के लिए बहुत हमारे लिए फायदेमंद होगा। बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हल्द्वानी में आए, लेकिन हल्द्वानी की सीट कांग्रेस के पाले में गई। और सीटों की बात करें तो चाहे पहाड़ की बात करें या तराई को हवा गई, लेकिन हल्द्वानी में क्या मानते हैं आप? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, हल्द्वानी में हर वर्ग, हर धर्म, हर समाज के व्यक्ति ने आशीर्वाद बनाया, इसलिए सीट निकली। ये सीट ऐसी नहीं थी कि विपरीत परिस्थिति। यहाँ पे जब ट्रेंड खुला वोटिंग का, तो मैं समझ गया था अपनी ट्रेंड देख के हल्द्वानी की कि प्रदेश में भी परेशानी आई है, तो इसलिए इतना आसान नहीं था। लेकिन हाँ, बराबर का वोट मिल गया और सही जगह से और सही समय पे मिल गया और हर बूथ से मिला, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद। चुनाव के बाद कांग्रेस में लगातार जो कलह की खबरें आ रही हैं, चाहे सह प्रभारी ने इस्तीफा दे दिया, इसके बाद रंजीत राउत, हरीश रावत जी पर आरोप लगा रहे हैं पैसे लेकर टिकट देने का, इस पर आप क्या, एक युवा होने के नाते आप क्या मानते हैं? नहीं, मैं देखिए, सब हमारे सबसे पहले तो दीपिका पांडे जी ने इस्तीफा दिया, और मैं जानता हूँ बड़ी साहस और बड़ी उसके साथ उन्होंने चुनाव लड़ाया, और दीपिका जी ने और जितने हमारे प्रभारी हों, सारी टीम हो, सबने पूरा प्रयास करा। तो ये उनकी मन की भावना थी, लेकिन वो स्वीकार नहीं हुआ इस्तीफा, इस बात की भी मेरे को खुशी है। और जहाँ तक देखिए बयानबाजी की बात है, मैं तो यही कह सकता हूँ, मैं आप सब ये जो है हमारे सीनियर नेतृत्व के लोग हैं और सीनियर लीडरशिप हैं, ये हमें मार्ग प्रशस्त करते। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ इस समय कि निवेदन कर सकता हूँ कार्यकर्ता होने के नाते कि आप लोग हमारे लिए मार्ग प्रशस्त करें, और अवश्य कुछ दिन अगर हम सब केवल आत्ममंथन करें, और मैंने जैसे कहा ना, 70 के 70 प्रत्याशियों को एक जगह बुलाइए और फिर उनकी बात सुनिए, और वहाँ से एक राय निकले तो कोई बयान हो। आज मतलब अगर मैं होता, तो मैं सबसे सीनियर होता, तो मैं तो निवेदन, क्योंकि मैं जूनियर हूँ इसलिए मैं उनसे निवेदन ही कर सकता हूँ कि कुछ दिनों तक चुप्पी अगर साध लें तो सारे जो जवाब है वो आ जाएंगे। हल्द्वानी की बात करें तो विकास कार्यों को लेकर डॉक्टर इंदिरा हृदय जी का सपना था एक हल्द्वानी को सुंदर हल्द्वानी बनाने का, चाहे ISBT की बात करें या रिंग रोड की बात करें, जू की बात करें, तो कई मुद्दे अभी अधर में लटके हुए हैं। इसको लेकर आप सदन में जाएंगे, एक आप सदस्य हैं तो विधानसभा के, कैसे इसको आगे आप हल्द्वानी के लिए? देखिए, प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ घोषणा करके गए कि हल्द्वानी को 2000 करोड़ मिलेंगे। तो अगर 2000 करोड़ रुपए हल्द्वानी को मिल जाएं, तो आप सब समावेशित कर लीजिए, सब अपूर्ण, मतलब ऐसा विकास होगा, भूतपूर्व विकास होगा, इसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं हो। तो अवश्य ये मुद्दा भी रहेगा, और हम सारी, देखिए, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी, और हम इस सरकार को अब भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार पहले मानेंगे, और राज्य की सरकार होने के नाते उनका ये फर्ज है कि राज्य के हर कोने में विकास हो। तो हमारे, चाहे हल्द्वानी से कांग्रेस का विधायक जीता हो, लेकिन आज वो जनप्रतिनिधि है, अगर वो कोई अपने प्रस्ताव रखेगा सरकार के सामने, तो अवश्य सरकार को सुनना भी पड़ेगा और करना भी पड़ेगा। लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप विधानसभा के सदस्य हैं, और विधानसभा सदस्य के होने के नाते आपको क्या लगता है कि राज्य का मुख्यमंत्री, एक युवा मुख्यमंत्री को लाके बीजेपी के पक्ष में जो उन्होंने माहौल बनाया, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा मिला? क्या मानते हैं कि अगला मुख्यमंत्री भी वही बनेंगे? नहीं, देखिए, धामी जी युवा भी हैं, और मेरे परिवार के साथ तो कई पुराने सालों के संबंध, लेकिन अपना चुनाव तो हार गए वो फिर भी, तो इसलिए प्रदेश में उनका मैजिक चला या
किसका मैजिक चला और कौन सा मैजिक चला, यही तो अध्ययन करना है। लेकिन अगर यही तो बात अध्ययन- यही तो लेकिन अध्ययन बात चाहिए। करें तो राज्य की जनता लगातार धामी जी के पक्ष में खड़ी हुई है और उन्हीं को सीएम देखना चाहती है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? अरे तो राज्य की जनता तो हरीश रावत जी को भी सीएम सर्वे में तो सबसे आगे हरीश रावत जी थे, तब भी देखिए ना, रावत जी भी अपना चुनाव नहीं निकाल पाए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात। और पुष्कर धामी जी भी नहीं निकाल पाए। तो ये तो समीक्षा करनी पड़ेगी कि सर्वे कुछ कह रहा है और हो कुछ रहा है, और राज्य क्या चाह रहा है और अंतिम समय में क्या हो रहा है। बहुत सारी समीक्षाएं हैं समझने की। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी का देखिए आंतरिक मामला है, वो जिसको मुख्यमंत्री बनाएगी ये उनका आंतरिक मामला है। उनका जो विधायकगण की बैठक बनेगी और जो दिल्ली से उन्हें निर्देश मिलेगा, वही व्यक्ति जिसको आशीर्वाद देंगे वो बनेगा मुख्यमंत्री। तो धन्यवाद सुमित जी। तो ये हमारे साथ थे हल्द्वानी से विधायक सुमित हृदय जी, जिनका कहना है कि लगातार जो कांग्रेस में कलह हो रही है, एक हुआ होने के नाते वो समीक्षा होनी चाहिए। हल्द्वानी से न्यूज़ टुडे नेटवर्क के लिए योगेश भट्ट। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।